दोस्तों, 2 नवंबर रविवार की एकादशी है। एकादशी के दिन देव उठाए जाते हैं। सभी मंदिरों में थाली बजा के देव उठाए जाते हैं। उठो देव, बैठो देव, पटकलड़ी चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलश मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, आंगुलियाँ चटकाओ देव, कुंवारे के ब्याह रचाओ देव, ब्याहों के गोने कराओ देव, तुम पे फूल चढ़ाएं देव, घी का दीपक जलाएं देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव, चूल्हा चौकी 5 पछी दे, सासू जी बलदाऊ जी थारे बेटे, ओने छोरे झांझ मजीरे, सरोदर किशन जी तुम्हारे बीरे, ओने कोने रखे अनार, ये है किशन जी तुम्हारे यार, ओने कोने लटकी चाबी, सहोदरा ये तुम्हारी भाभी, जितनी खूंटी टांगू सूट उतने इस घर जन्मे पूत, जितनी इस घर में सींख सलाई उतनी इस घर में बहुएं आए, जितनी इस घर में ईंट और रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े, गाजर का भोग लगाओ देव, सिंगाड़े का भोग लगाओ देव, बेर का भोग लगाओ देव, मूली का भोग लगाओ देव, आओ देव बैठो देव, पाटलड़ी चटकाओ देव। इसी तरह से मंदिर में देवता उठाए जाते हैं। उसके बाद पूजा पाठ करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी की शादी होती है, लेकिन तर्क ये है कि रविवार को तुलसी विवाह कैसे हो। तो किसी ने तर्क दिया कि भाई आप शनिवार को कर लो, क्यों एकादशी शनिवार की भी है और एकादशी रविवार की है। लेकिन नहीं, तुलसी रविवार को पूजा वर्जित है, तोड़ना वर्जित है, लेकिन शादी तो हो ही सकती है ना। रविवार को कभी भी बेटी की विदाई नहीं करनी चाहिए, ये मुझे पता है। पर सोमवार रविवार की शादी कर सकते हैं, सोमवार की विदाई करें, रविवार की विदाई कभी नहीं करें। घर में भी बहन बेटी की भी कभी भी रविवार की विदाई ना करें। मैंने साक्षात प्रमाण देखे हैं। रविवार की विदाई ना करें। और इसके बाद तुलसी जी को आप चुन्नी ओढ़ाएं, श्रृंगार चढ़ाएं, साड़ी चढ़ाएं, और शालिग्राम जी से पंडित जी फेरे करवा देते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। तुलसी तोड़ना वर्जित है, पूजा वर्जित है। शादी आप रविवार को कर सकते हैं। एकादशी के बाद जब शादी हो जाती है तुलसी जी की, उसके बाद जो 4 महीने चौमासे में शादियां बंद थी वो शादियां शुरू हो जाती है। और आज तक तो हमारा कार्तिक का सब कुछ पूजा पाठ भजन कीर्तन सब चला था, पाठ जो कथा कार्तिक की। अब इसके बाद शादियां शुरू हो जाएगी, तो इधर हम शादियों में लग जाएंगे। कहीं गीत गाने हैं, कहीं मकान के मुहूर्त होंगे, कहीं सगाई होगी। बस ये चलेंगे। ये 4 महीने जब विष्णु भगवान सो जाते हैं तो ये सारा बंद रहता है। एकादशी के बाद ये सब शुरू हो जाता है। और जो तुलसी जी की शादी करते हैं, बटुआ तो हर साल करते ही हैं, फिर आते ही हैं पंडित जी मंदिर में, घरों में। जो बढ़िया से शादी करना चाहते हैं उनको मंडप सजा के, केले के पेड़ से मंडप सजाना चाहिए। सजा के ऊपर से एकदम बढ़िया से मंडप को सजाएं और उसमें तुलसी जी को सुंदर से सजाएं। और उसके बाद शालिग्राम जी की बारात आए, उनको रात को भोजन कराएं और बारात को सम्मान करें। उसके बाद तुलसी जी की शादी करें, उसके बाद तुलसी जी की विदाई करें। और जैसे बहन बेटियों को दहेज में देते हैं, वैसे अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना दे सके तुलसी माता को दहेज दें। और उसके बाद तुलसी माता जी की जैसे आप विदाई करते हैं बेटियों की, वैसे विदाई करें। और उस दिन वो तुलसी शालिग्राम जी के साथ भेज दीजिए। आज के एकादशी के दिन तुलसी दान का बहुत महत्व है। आप तुलसी जी किसी के नहीं है, उनके यहाँ रखवा दे, मंदिर में रखवा दे, जहाँ उनका पालन पोषण हो उस जगह रखाएं। ऐसी जगह ना रखाएं जहाँ तुलसी जाते ही 2-4 दिन में सूख जाए, ऐसे तो फिर पाप ही लगेगा। इसलिए आप तुलसी विवाह रविवार को ही करें। और
सोमवार के तुलसी जी को विदाई करें। राधे राधे।